अर्जुन सिंह जी क्या कहेंगे, जो माजरा है क्या कहेंगे? आप सभी को मेरा साष्टांग प्रणाम। मैं ठाकुर अर्जुन सिंह। मैं पिछले 9 साल से बोखरा गांव में यहाँ पे रह रहा हूँ। 2 साल पहले जब यहाँ पे ग्राम पंचायत के इलेक्शन हुए थे तो यहाँ पे सरकार बदली थी और सरकार बदलने के बाद नए सरपंच, नई बॉडी यहाँ पर। आज से 1.5 साल पहले बोखरा ग्राम पंचायत में जो टैक्स चोरी का मामला सामने आया था, जो पूरे महाराष्ट्र में गूंजा था, क्योंकि यहाँ पे ये हिंगना विधानसभा में गांव आता है और हिंगना विधानसभा के माननीय आमदार श्री समीर बेगे जी ने ये मुंबई के अधिवेशन में इस मुद्दे को वहां पे प्रेजेंट किया था। वो जो ग्राम पंचायत का टैक्स का जो मामला था वो उस समय 18 से 20 करोड़ रुपए का ये स्टार्टिंग के इन्वेस्टिगेशन में आया था, जिसकी इन्वेस्टिगेशन स्टिल अभी तक चल रही है। यानी आप सोचिए कि पिछले 10-12 साल में जो घोटाले हुए उसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो एक पुलिस डिपार्टमेंट में अलग एक डिपार्टमेंट है, ईओडब्ल्यू, इकोनॉमिक डिफेंस डिपार्टमेंट, जो सिर्फ ऐसे ही मामलों की जांच करता है, जो इसी में बहुत स्मार्टली सारी चीजों का इन्वेस्टिगेशन करता है। इतने बड़े डिपार्टमेंट को भी साल भर लग रहा है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो ये मामला कितना डीप होगा। अभी तक क्या हो रहा था कि इसमें सिर्फ यहाँ के जो सरकारी कर्मचारी यानी जो सचिव या लिपिक, ऐसे ही लोगों का इसमें से हाथ है, ये सामने आ रहा था। और इसमें से कई 14 से 15 सचिव कर्मचारी जो जिला परिषद के, ग्राम पंचायत के थे, वो सस्पेंड भी हुए। इसमें अभी 4-5 जो कर्मचारी है वो जेल में भी है। और जो इसके मेन मास्टरमाइंड बोलेंगे, जो हम डे फर्स्ट से जो सरकार के सामने, पुलिस प्रशासन के सामने हम जो ये रख रहे थे कि सिर्फ ये कर्मचारियों का और सचिव का मिलीभगत नहीं है, इसमें कुछ पावरफुल पॉलिटिकल लोग भी है जो इसमें इन्वॉल्व है। और उन्हीं के बैकअप पे ये छोटे छोटे कर्मचारी जो है, इन्होंने इतना बड़ा ये घोटाला किया है। यही चीज माननीय आमदार साहब ने विधानसभा में बोली थी, बट फिर भी 1 साल तक सिर्फ कर्मचारी और ये जो जिला परिषद की जो सचिव और ये लोग थे उनके ऊपर ही अभी तक की एक्शन हुई थी। पिछले 1 महीने से पहले दिसंबर में पूरे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री साहब की एक योजना थी, मुख्यमंत्री प्रसिद्ध गांव समृद्ध की एक योजना, एक योजना थी। उसमें टैक्स के, इसमें अगर करंट ईयर का छोड़िए, अगर उसके पहले के कुछ सालों का अगर टैक्स है तो उसमें 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा था गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि जो गरीब तबके के जो लोग हैं उनके ऊपर से जो टैक्स का एक बोझ है वो कम हो जाएगा। ऐसे सरकार की तरफ से हर 2-4 साल में कुछ ना कुछ योजनाएं आती है। यह योजना ये 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक की वो योजना थी। उस समय जो बोखरा ग्राम पंचायत में कैंप लगा था, वहां पे बहुत सारे लोग वो टैक्स भरने आए और जिस चीज की हमको आशंका थी कि यहाँ पे शायद से वो चीज हो सकती है, तो वही चीज यहाँ पे रिपीट हुई कि जो फेक पावती, जो टैक्स की जो फेक पावती थी, जो हम लोगों ने पिछली बार जो हमको मिली थी, वो फेक पावतियों का कैलकुलेशन और सारे इन्वेस्टिगेशन किए थे, तो वो 20-22 करोड़ तक जा रहा था। अभी इन्होंने बीच में बताया था कि भैया ये 35-40 करोड़ तक जा रहा है। और अभी जो ये पावती मिली जो लास्ट मंथ, अब वो कितना जाएगा वो तो भगवान ही जाने। तो वो सारी पावती हम लोगों ने जमा किए। जब ये लोग ग्राम पंचायत में गए थे, वहां पे कैंप था, बहुत भीड़ थी, तो आम आदमी डर जाता है कि भैया मैंने पैसे भर दिया हूं तो मैं दोबारा मुझे भरने पड़ेगा क्या, ये तो मेरे पास फेक वाली पावती है। तो कर्मचारी लोग वो अपने टैक्स कलेक्शन में बिजी थे, उन्होंने उनको बताया कि भैया ये आपको, हमको भी नहीं पता इसका कैसा है। तो जिन्होंने ये टैक्स चोरी पकड़ी थी, आप उनकी टीम के पास जाओ, वो अर्जुन सिंह भैया उनकी टीम थी, उन्होंने पकड़ा था, वो आपको गाइड करेंगे इसमें कैसे क्या आपको करना है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने जो बोखरा गांव के, जो आसपास के लोग हैं जिनके बोखरा में प्लॉट है या प्रॉपर्टी है, वो ऐसे बहुत सारे लोग मेरे पास में आए थे। तो मैंने उनको एक ही चीज बोली थी कि जो हम पहले जब इन्वेस्टिगेशन में कर रहे थे कि जिस व्यक्ति ने जिस कर्मचारी से वो टैक्स का पैसा दिया, टैक्स की पावती ली, आप उसके नाम का आप एप्लीकेशन दे दो, आपके टैक्स पावती की जेरॉक्स दे दो। ये जो पैसा ये आपसे नहीं, वो कर्मचारी जिसने करप्शन किया है उससे वो वसूला जाएगा। इस बार क्या हुआ कि अभी तक सिर्फ कर्मचारी के नाम आ रहे थे, अब इस बार पहली बार पॉलिटिकल लोगों के नाम सामने आए। कुछ पूर्व जो इसके पहले की जो बॉडी थी, वो जो वार्ड मेंबर थे उनके नाम आए, करंट के जो वार्ड मेंबर है उनके नाम आए।
तो जो हमने डे फर्स्ट जो हमने लोगों का आह्वान किया था कि इसमें कुछ पावरफुल पॉलिटिकल लोग हैं। देखिए, हम लोग नाम इसलिए किसी का नहीं ले रहे थे क्योंकि जब तक किसी का गुनाह सिद्ध होता नहीं तब तक किसी का नाम लेना, किसी पे आरोप लगाना ये उचित नहीं है। इसलिए हमने बोला शासन प्रशासन पे हमको पूरा भरोसा था, अपने न्याय प्रणाली पे पूरा भरोसा था। तो आज नहीं तो कल ये चीजें सामने आनी थी। आज जब वो चीजें सामने आई, उन वार्ड मेंबर के नाम आए, उनके नाम से जो लोगों ने लिख के दिया कि ये पावती मैंने इनसे करवाई थी, ये पावती ये टैक्स मैंने इनसे करवाया था, तो वो सारी चीजों की एप्लीकेशन लेके आए। इनके जो डिपार्टमेंट है वहां पे हमने वो एप्लीकेशन दी। अब जब ये कार्रवाई हो रही है तो जाहिर है कि जो ये पॉलिटिकल लोग थे जो पहले भी सक्रिय थे और अभी भी सक्रिय है, उनको वो पता चला कि अब ऑलरेडी जो लोग जेल गए, जो लोग सस्पेंड हुए, कार्रवाई तो चल रही है, इन्वेस्टिगेशन ईओडब्ल्यू का अभी तक चल रहा है, तो दोबारा से ये लोग फिर से वो एग्रेसिवली एक्टिव है कि इस चीज को रोका कैसे जाए। वैसा पिछले 1-1.5 साल से मुझको जो मेंटली हरास करना, मुझ पे झूठे गुने दाखिल करने की कोशिश करना, मुझे जान से मारने की धमकी देना, मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी देना, ऐसे कई मामले सामने आए। ऐसे कई मामलों की मैंने पुलिस कंप्लेंट की है, उसकी मेरे पास में रिसूट ये भी है। एक गुना मेरे पे जो था गलत गुना, वो फेक गुना मेरे पे दाखिल भी हुआ, उसकी भी कार्रवाई के लिए मैंने हर जगह लेटर दिए, मैंने सारे उसके एविडेंसेस दिए कि ये जो आपने एफआईआर ये किया है, ये गुना जो दाखिल किया ये झूठा है, और वो साबित करने के लिए जितने डॉक्यूमेंट्स थे, जितने एविडेंस थे, वो सारे मैंने प्रूफ करके उनको एज ए एविडेंस वहां पे मैंने सबमिट भी की। बट फिर भी अभी तक उसका कुछ नहीं हुआ, और वो कुछ नहीं होने की वजह से इन लोग की वो जो हिम्मत है वो और बढ़ते जा रही है। शासन प्रशासन का कुछ कर नहीं रहा है, लाखों करोड़ों ऑलरेडी चोरी करके बैठे हैं, और उसी के तरीके से ये धमका रहे हैं कि जिन सचिव ने ये चोरी पकड़ने में, ग्राम विकास जो सचिव जो ग्राम पंचायत के थे, उनको जान से मारने की धमकी, उनकी भी जैसे मैंने एफआईआर दी वैसे उन्होंने भी वो एफआईआर दी है, उन्होंने भी 2-2 बार एफआईआर दी उसकी। तो उनको अभी हमारे जो बयान हुए वो सिर्फ ईओडब्ल्यू डिपार्टमेंट में हुए, अब आगे हमारे बयान कोर्ट में, तो कोर्ट में हम उनके खिलाफ बयान न दें और हम यही रुक जाए, तो इसलिए ये डराने धमकाने के काम ये पिछले 1-1.5 साल से चल रहे, उसी चीज के लिए हम लोगों ने ये सब किया है। अब फेसबुक के माध्यम से जो 1-2 लोगों की चोरी पकड़ी गई थी, उनका हमने ये दिया था, तो उन्होंने झूठी कंप्लेंट डालना वैसी शुरू की इधर उधर, तो फेसबुक के माध्यम से मैंने उनको एक्सपोज किया था कि ये इस तरीके से कर रहे हैं, तो इनका जल्दी हमने जिस डिपार्टमेंट को रिलेटेड ये जो काम थे इनके, वहां पे हमने इनकी कंप्लेंट कर चुके हैं। तो कुछ दिन पहले वो फेसबुक पे आके उन्होंने मेरे उस स्टेटमेंट का खंडन किया और ओपन चैलेंज किया कि जो मैंने उनको एविडेंस दिए, डॉक्यूमेंट्स दिए, वो झूठे हैं। मैंने हर कोई जो डॉक्यूमेंट्स लिया है विथ लॉ विथ रूल लिए थे, जो मुझे सरकारी ऑफिस से मिले हुए, इसकी नोंद मैंने आज ग्राम पंचायत में आप लोगों को बुलाने का यही था कि अगर मैं झूठ बोला हूं अगर वहां पे, तो उसकी जिम्मेदारी मैंने लेना चाहिए, और अगर ये झूठ बोलता हूं तो मुझ पे जो कार्रवाई, ऑफिशियल कार्रवाई होनी चाहिए वो बिल्कुल करने के लिए सभी लोग फ्री है। आपने बताया कि आपको हरासमेंट किया गया है, आपके ऊपर अलग अलग तरह से कार्रवाई करने की कोशिश की गई है पुलिस द्वारा, तो क्या लगता है इस पूरे मामले में पुलिस भी अलिप्त है क्या? भाई साहब, मैं क्लियरली आपको बोलता हूं, जो मैंने एफआईआर की थी, मुझे सवेरे 11 बजे से लेके रात के 9:30 बज गए वो एफआईआर देने में। जो बंदा क्रिमिनल है, जिसके ऊपर 4-5 गुना दाखिल है, किडनैपिंग, एट्रोसिटी और कितने गुना दाखिल है पता नहीं, पर उसके ऊपर 4-5 गुना दाखिल है वहां पे, वो व्यक्ति को सिर्फ 1 घंटा लगता है मुझ पे एफआईआर करने के लिए। बिल्कुल, एफआईआर में वो व्यक्ति जाके मुझ पे एनसी दाखिल कर रहा है। आपको पूछेंगे बाद में भैया एफआईआर कहाँ दाखिल किए, तो वीडियो एंट्री में ना एनसी दाखिल करके मेरे पर गुने बढ़ाए जा रहे हैं। नहीं तो भैया एनसी का भी उल्लेख करना जरूरी है, कंप्लेंट बोलते हैं ना? हाँ, कंप्लेंट भी बोल सकते हो, एफआईआर मत बोलो क्योंकि आपको एफआईआर बन के है। तो हम लोग जब उस चीज की कंप्लेंट करने गए थे, यहाँ से अब 4-5 महीने पहले वो व्यक्ति लोग मेरे आंख पर यहाँ पे एक जो यहाँ पे काम चालू था सरकारी, तो उस समय उन्होंने मुझे सामने से मारने की धमकी दी थी। और जब इस बात की हम लोगों ने जो कंप्लेंट थी, जो डीसीपी मैडम के पास हम लोग ये
टैक्स चोरी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट देने गए थे, तब हमने उनको वो बात बताई थी। तो उनके मार्गदर्शन में उन्होंने हमको बताया था कि आप इस चीज की सूचना आपके विभागीय पुलिस स्टेशन में दीजिए, ये जरूरी है। तो उनके बोलने में हम गए, हमने वहां पे वो सूचना दी, हमने वो कंप्लेंट डाली। हमको वो कंप्लेंट डालने के लिए, उनसे रिसीव लेने के लिए रात के 10 बज गए। अब सेम अगले दिन मुझे दोपहर में फोन आता है कोराली पुलिस स्टेशन से कि आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट हुई है, आप तुरंत के तुरंत पुलिस स्टेशन में आइए। हम लोग इस चीज से शॉक हो गए कि हम पे कौन सी पुलिस कंप्लेंट होगी। जब हम शाम को गए तो हमको बताया गया कि हमने जिस व्यक्ति का ये टैक्स चोरी में सारा इन्वॉल्वमेंट था, जिसके खिलाफ हमने सारी चीजें पकड़ी थी, वो व्यक्ति को मैंने जान से मारने की धमकी दी। मैंने पूछा उनसे कि भैया इनको मुझे जान से मारने की धमकी, इसके पीछे मोटिव क्या है? इसके पहले भी मुझे जान से मारने की धमकी मिली थी, मैंने उसकी भी कंप्लेंट आपके पास भी किया था। जो नंबर से मुझे धमकी मिली थी वो नंबर भी मैंने आप लोग को प्रोवाइड किए थे, सारी चीजें प्रोवाइड करी थी, उसको भी अच्छे महीने के, उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज मैं आपको एक कंप्लेंट दे रहा हूँ कि ये जगह पे, ये जगह पे उसका वीडियो है, सब कुछ है, वहां पे उन्होंने मुझे धमकी दी, उसका भी आपने कोई ये नहीं किया। उन्होंने जैसे वो वीडियो रिकॉर्डिंग बंद दी, जहाँ पे वो वीडियो में वहां पे मेरे साथ उस जगह पे खड़े, जैसे रिकॉर्डिंग बंद हुई वैसे उन्होंने मुझे धमकी दी। और वहां पे इस चीज की गवाही देने के लिए काफी लोग थे। जो व्यक्तियों ने वहां पे मेरे साथ में गवाही दिए थे कि हाँ ये व्यक्ति वहां पे था और उन्होंने ऐसा बोला, उन्होंने उनको भी उस कंप्लेंट में लपेटा, उनके भी नाम से सेम चीज की कंप्लेंट कर दी। तो वो व्यक्ति का कितना दबदबा कोराली पुलिस स्टेशन में, या आप लोग समझ लीजिए। सेम मेरे कंप्लेंट को कॉपी पेस्ट करके उन्होंने अपनी कंप्लेंट डाली और सब कुछ कर दिया, सिर्फ उन्होंने जगह और समय बदल दिया। बट हम उसमें थोड़ा सा बच गए भगवान की कृपा से कि जो समय उन्होंने वहां डाला था, जो जगह वहां डाली थी, उस समय पे उस जगह पे हम लोग वहां पे प्रेजेंट नहीं थे। और जो व्यक्ति जो मेरे इसमें पंच थे मेरे कंप्लेंट में, वो दोनों भी उस समय वहां पे मेरे साथ नहीं थे। मैं मेरे घर पे था, मेरे घर से मैं निकला, मुझे 1 मिनट लगता है ग्राम पंचायत जाने के लिए। मैंने मेरे घर का सीसीटीवी, मेरे बाजू में जो रेस्टोरेंट है, ये दोनों जगह की सीसीटीवी, यहां से जो गवर्नमेंट ऑफिस है यानी ग्राम पंचायत, वहां का सीसीटीवी का फुटेज मैंने पुलिस स्टेशन में दिया। दूसरे जो मेरे मित्र थे, जो उन्होंने बोला कि वो उस समय मेरे साथ में थे धमकी देने के लिए, वो ऑलरेडी सवेरे 11 बजे से लेकर 3 बजे तक वही थे। और जो तीसरे मित्र थे वो अपने घर में थे, उनके भी घर में सीसीटीवी है। उसके बाद उनकी बच्ची का यहीं पे स्कूल है, वो अपने बच्ची को स्कूल लेने गए, स्कूल से वो वापस गए, उसका भी फुटेज। यानी हम जो 3 व्यक्ति के ऊपर उन्होंने वो कंप्लेंट डाली, वो तीनों व्यक्ति उस टाइम पे उस जगह पे प्रेजेंट ही नहीं थे। इसके सारे प्रूफ हमने पुलिस स्टेशन में दिए। हमने उनको बोला कि आपने ये जो डाला है इसको क्रैश करवाइए, ये कैंसिल करवाइए, बट आज 5 महीने हो गए, उसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं है। तो अब मैं आपके माध्यम से आपको जनता को पूछना चाहता हूं कि इसमें पुलिस प्रशासन कितना इन्वॉल्व है, कितना नहीं है, ये आप लोग डिसाइड करिए। और इसके ऊपर आप लोग मुझे बताइए कि हम लोग क्या आगे कर सकते हैं, क्योंकि 1.5 साल से हम लोग इसी चीज के लिए लड़े रहे हैं। हमको कानून पे, प्रशासन पे भरोसा है, उसी भरोसे पे कायम रख के अभी तक हम उसी तरीके को अपना रहे, पर उससे आउटपुट अभी तक कुछ हमें मिला नहीं। अगर इस तरह का हरासमेंट और सारी चीजें अगर चलते रही तो अगला आपका कदम क्या होगा? अब देखिए, जब से दोबारा इसमें ये पॉलिटिकल लोग जिनके नाम सामने आए हैं, अब ये बहुत एग्रेसिवली इस चीज पे एक्टिव हुए। अब कई जगहों पे जब मैं जाता हूं तो कई अनजान लोग कंटिन्यूसली गाड़ी को फॉलो करना, ये इंसिडेंट्स हो रहे। मेरे घर के आसपास से ऐसा 1-2 लोगों ने बोला कि अरे घर की रेकी की जाती है भैया, 2 लोग 3 लोग ऐसे जाते हैं गाड़ी से, तो घर की तरफ देखते जाती है, फिर चक्कर मारते हैं। ऐसी 1-2 बार चीजें हुई। इसका मतलब क्या है कि मैं इनकी धमकी को हल्के में नहीं ले सकता। और ऑलरेडी ऐसे लोग जो ग्राम पंचायत में इन्वॉल्व थे, एक इंसिडेंस पिपला गांव में हो चुका है। तो उनकी सबसे बड़ी धमकी वही थी, जो पिपला में हुआ वो बोखारा में करना ही गया। बता दो उसको, चुपचाप घर में बैठे, जगह ये टैक्स चोरी वगैरह निकालने में रहेगा ना, तो वो जीतू भैया जो थे पिपला के, जैसा उसका हुआ वैसे इसका करेंगे। ये यहाँ के वरिष्ठ जो बुजुर्ग लोग हैं, वो अंकल जी ने हमें घर पे आके ये चीज समझाई कि बेटा वो लोग ऐसा बोले, जाने दो, चोरी को मत करो। मतलब अंकल ऐसे तो अपन डरेंगे नहीं, अपना शासन है, प्रशासन है, अपने को भरोसा है, अपन जो चीज करे सही चीज करे अपन वो करेंगे। अब मैं फिर से एक बार वो केस के लिए आज पुलिस प्रशासन को हम लोग सारे एप्लीकेशन देने वाले। और आज जब मैं इसके पहले लाइव आया था फेसबुक पे,
तो मेरा वो लाइव देख के यहाँ पे जो सामाजिक जो संगठन है उन लोगों ने बोला यार ये लड़का आज अकेला 1.5 साल से इस चीज के लिए लड़ रहा है और सब सही चीज के लिए लड़ रहा है, सत्य के लिए लड़ रहा है, गोर गरीब जो ये गांव के लोग हैं उनके मेहनत के पैसे के लिए लड़ रहा है। तो उन्होंने अपने संगठन का मुझे समर्थन दिया था कि भैया हमारा पूरा संगठन आपके साथ है, आपको और आपके परिवार को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। और पुलिस प्रशासन जब हम भी पूछ रहे कि ये जो सारे केसेस इसके सारे एविडेंसेस है, सारे प्रूफ है, तो अभी तक इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तो जब ऐसे सामाजिक संगठन साथ में आते हैं, इन सबका सपोर्ट मिलता है, तो प्रशासन पे प्रेशर भी पड़ता है। तो हम लोग आज वही था और वो चीज देख के बाकी के जो संगठन है, हमारे जो बड़े भाई लोग हैं, जो भैया का जो संगठन है, वो सारे संगठन वालों ने भी आज उस चीज के लिए समर्थन दिया। इसलिए सब लोग यहाँ पे मौजूद है और सब लोग जाके एक बार फिर से पुलिस स्टेशन में और कमिश्नर साहब को हम लोग वो सारे लेटर देने वाले हैं। और ये जो 10 दिन 15 दिन का अल्टीमेटम मेरे जो सब भाई लोग, बड़े भाई लोग जो आज प्रशासन को देंगे, उसकी रणनीति अब हम ये 15 दिन में बनाएंगे कि अगर इन लोगों ने उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया तो फिर इसके ऊपर हम लोग और ये मेरे भाई लोग जो जिन्होंने मुझे समर्थन दिया, इनके संगठन के माध्यम से हम लोग क्या एक्शन करते हैं आने वाले समय में हम आपको अपडेट करेंगे। एक आखिरी सवाल मेरा, आपको जिस तरह की धमकी दी जा रही है, ठीक है, इसके ऊपर अगर कुछ अनैतिक घटना अगर होती है तो इसके जिम्मेदार कौन रहेगा? मैं तो पूरी तरफ से प्रशासन को जिम्मेदार मानूंगा, क्योंकि मैंने लिखित में, मेरे पास में हर चीज का प्रमाण है, मैंने लिखित में हर चीज का रिक्वेस्ट लेटर, एप्लीकेशन मैंने पुलिस स्टेशनों में हर जगह दिया है। आप मानेंगे नहीं, इसके पहले भी जब मुझ पे जिस फोन के माध्यम से मुझे धमकी दी गई थी, वो सारे फोन नंबर, ये देखिए, इसमें मुझे पहली धमकी जब ये चीजों पे बहुत हुआ था तो ये 24/9/2024 इस समय दी थी। इसमें मैंने ये चारों नंबर भी मेंशन किए जिस नंबरों से मुझे धमकी दी। उसके बाद मेरे जो फोन पे जो इनकी इनकमिंग कितने मिनट बात हुई, ये भी मैंने इनको दिया था कि आप सीधे निकालिए, ये नंबर है, ये नंबर से मुझे कंप्लेंट आई है। इतने सारे प्रूफ देने के बाद में भी जब मैं इसके लिए पूछने जाता हूं तो बोलते इन्वेस्टिगेशन शुरू है, अभी कुछ पता नहीं चला है। दूसरा, उसके बाद मैंने दोबारा उस चीज की एप्लीकेशन दिया, वो भी एप्लीकेशन में कुछ नहीं हुआ। ये जो मैंने आपको दिखाया, मेरी पुलिस कंप्लेंट लिया उन्होंने, मुझे रिसीट भी दिया और इसके ऊपर एक्शन अभी ये भी देखे, ये हमने दिया था 20/9/2025 में। अब इसको भी आप देखिए 5 महीने हो रहे, इसके भी सारे प्रूफ दे दिए, फिर भी इसके भी ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। तो मैं वही बोलूंगा कि जो एक्शन नहीं ले रहे वही पूरी तरीके से इसमें जिम्मेदार रहेंगे और पूरी तरीके से प्रशासन ही रहेगा, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं, क्योंकि प्रशासन की ढील है जिसकी वजह से ऐसे क्रिमिनल्स की कीमत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है।